नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी की खास कार्यक्रम किसान बुलेटिन में। और मैं हूं आपकी सेवक और मित्र पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए एप्लीकेशन पर, जिसके तहत अब घर बैठे फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकेंगे किसान। वहीं जाने कि टमाटर की बरसाती किस्म की खेती कर कैसे मुनाफा कमाए किसान, सिर्फ 65 दिनों में तैयार होगी फसल। इसके बाद आपको बताएंगे झारखंड के मुख्यमंत्री ने आखिर क्यों की हाई लेवल मीटिंग, सूखे की आशंका के बीच लिया एक्शन। किसानों के सामने खेती में बुआई से लेकर कटाई तक कई परेशानियां खड़ी होती हैं, जिन्हें कम करने की कोशिश में लगी सरकार आए दिन तरह तरह की योजनाएं और एप्लीकेशंस लेकर आती है, जिनके जरिए किसानों की समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। इसी कड़ी में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में PMFBY AIDE ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए किसान अब घर बैठे फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस सुविधा से किसान PMFBY AIDE ऐप का उपयोग करके बीमा कंपनियों के माध्यम से आसानी से फसल बीमा प्राप्त कर सकते हैं। जाहिर है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना AIDE ऐप किसानों का फसल बीमा योजना के लिए आधिकारिक तौर पर खुद को पंजीकृत करने और उन्हें बीमा लाभ दिलाने में मदद करता है। ये ऐप बीमा कंपनी के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जिसकी मदद से किसान घर बैठे बीमा कंपनी के एजेंट से संपर्क करके अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। यानी जिस काम के लिए पहले किसानों को बैंक और बीमा कंपनी के चक्कर काटने पड़ते थे, अब वो काम घर बैठे आसानी से होगा। इतना ही नहीं, किसान इस एप्लीकेशन के जरिए अपनी फसल का दावा भी कर सकते हैं। जहां बीते एक महीने से टमाटर की कीमतों ने किसानों को मालामाल किया है, तो वहीं दूसरी ओर टमाटर की बढ़ती कीमतों के चलते जनता की जेब पर भी काफी ज्यादा भार पड़ा है। जबकि ये वही टमाटर हैं जिन्हें कुछ महीनों पहले तक किसान उचित कीमत नहीं मिलने की वजह से कभी सड़क किनारे तो कभी मंडियों में यूं ही फेंकते आ रहे थे। और अब इसी टमाटर की कीमत ने किसानों को इसकी खेती के लिए प्रोत्साहित किया है, जिसे देखते हुए आज हम आपको बताएंगे टमाटर की एक ऐसी किस्म के बारे में जिसकी खेती कर इस बरसाती मौसम में भी किसान अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। वैसे तो बरसात में टमाटर की खेती करना कठिन हो सकता है, क्योंकि ज्यादा बारिश फसल को बर्बाद कर सकती है, लेकिन टमाटर की अभिलाष किस्म बरसाती टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसका बीज कम लागत में अधिक पैदावार हासिल करने का एक अच्छा विकल्प माना जाता है। हालांकि सेमिनिस की एक हाइब्रिड टोमेटो किस्म है, जिसका फल गोल और आकर्षक लाल होता है। ये किस्म खरीफ, रबी और समर मौसम में उगाई जा सकती है। इसके फलों का साइज एक समान होता है और इसकी अंतिम तुड़ाई में भी उनका आकार बड़ा होता है। आपको बता दें कि इसके एक सेमिनिस पैकेट का भार 10 ग्राम, बीज दर 50 से 60 ग्राम प्रति एकड़, फल का आकार गोल, फल का रंग आकर्षक लाल होता है। वहीं इसकी पहली तुड़ाई किसान 65 से 70 दिनों में कर सकते हैं। झारखंड में इस साल हुई कम बारिश के चलते सूखे की आशंका बनी हुई है, जिसके चलते किसान भी चिंतित हो रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य के कृषि और किसानों के संबंध में कई दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि कृषि और पशुपालन के रास्ते ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसान पाठशाला को एक विद्यालय की तरह स्थापित किया जाए। ये सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर मूवमेंट हो सकता है। ऐसे में यहाँ किसानों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण और कार्यशाला का भी आयोजन होना चाहिए। इतना ही नहीं, किसानों को आसपास के गाँव, प्रखंडों और जिला का भी भ्रमण कराया जाए, ताकि दूसरे किसानों द्वारा किए जाने वाले कृषि कार्यों की जानकारी वो हासिल कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल मौसम का जिस तरह का रुख देखने को मिल रहा है, उससे किसानों के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। ऐसे हालात में नई फसलों या फसल प्रणालियों से कृषि उत्पादन को जोड़ने का एक्शन प्लान तैयार करें। किसानों को वैकल्पिक खेती के तौर पर मिलेट्स, दाल और ऑयल सीड की खेती के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि वो खेती में नुकसान से बचकर लाभ कमा सकें। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
महाराष्ट्र के किसान इस समय कई परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिन्हें सुनने के लिए हाल ही में राज्य के नए कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ऐसे किसानों के खेत में पहुंचे जिनकी फसलें खराब हो रही हैं। उन्होंने मौके पर ही कृषि विभाग के अधिकारियों को फसलों की क्षति का तत्काल आकलन करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि मंत्री ने फिलहाल नुकसान का तत्काल पंचनामा करने के आदेश दिए हैं ताकि नुकसान का मुआवजा तुरंत किसानों को दिया जा सके। आजादी के 75 साल पूरे होने की खुशी में भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू करने जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत देश भर में गांवों से लेकर शहरों तक कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिनके तहत देश के सभी गांवों की मिट्टी दिल्ली लाई जाएगी और कर्तव्य पथ पर उससे एक वाटिका बनाई जाएगी, जिसका नाम अमृत वाटिका होगा। 23 जुलाई को कंज्यूमर अफेयर के आंकड़ों के अनुसार देश में टमाटर की मैक्सिमम प्राइस 200 रुपए से नीचे आ गए थे। और अगर मुंबई की बात करें तो डिपार्टमेंट के अनुसार टमाटर के रिटेल प्राइस 160 रुपए प्रति किलोग्राम थे। लेकिन वीकेंड पर टमाटर के रिटेल दामों के सारे रिकॉर्ड तोड़ने की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके तहत मुंबई में टमाटर के दाम 200 रुपए प्रति किलो को पार करते हुए रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ के तिरवा कोतवाली क्षेत्र के अहर गांव की महिला किसान मीरा ने कहा है कि रविवार को करीब 3:30 बजे उसकी भैंस गांव के ही रहने वाले विनय के मक्के के खेत में चली गई और उसने थोड़ी मक्का वहां से खा ली। इस पर विनय ने भैंस को बेरहमी के साथ पीटा, जिससे उसके शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। मीरा ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए आरोपी विनय के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। राजस्थान के सीकर जिले में मणिपुर कांड के विरोध में आज किसानों और मजदूरों ने जमकर प्रदर्शन किया, जिन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विभिन्न संगठन किसान सभा सीटू के बैनर तले जिले के किसानों और मजदूरों ने आक्रोश रैली निकाली, जो ढाका भवन से शुरू होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। इसके बाद जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।